नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपने हिंदी व्याकरण में पिछला टॉपिक किया था अवयव, जो कि कंप्लीट हो चुका था। आज हम एक नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कारक। जिसका नाम क्या है? कारक। आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? कारक। वैसे मैं बता देता हूं, जब अपने ने सर्वनाम किए थे, क्या किए थे? तो उस समय हमने कारक किए थे। और कारक किस में किए थे? कौन से बोध में किए थे बात करूं तो वो किए थे अपने तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में किए थे अपने, ठीक है। मैं तत्पुरुष समास में, जैसे उसके जो भेद होते हैं कारक के, अगर उस भेदों की बात करूं, मैं ये करवा चुका हूं इसलिए बता रहा हूं। उसके अंदर कर्ता ने कर्म को वाक्य जोड़े थे। देखो, वो तो सिर्फ एक क्या था? सर्वनाम के भेद के रूप में था। किसके रूप में था? एक भेद के रूप में था वो। लेकिन अपने को अगर टॉपिक दे रखा है अलग से, क्या? कारक, तो वहां वो ट्रिक काम में नहीं आएगी जो किसमें थी? सर्वनाम में। वो आपसे अन्य तरीकों से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक बात ध्यान रखना, चाहे कोई भी टॉपिक है व्याकरण का, तो आप एक चीज का ध्यान रखना, वो जरूरी नहीं है उदाहरण ही देगा। इस चीज में मत फंस जाना। हाँ, उदाहरण आते हैं, मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूं, आते हैं उदाहरण, लेकिन जरूरी नहीं है। आजकल क्या है, थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया गया है। आजकल क्या है, थोड़ा कथनों के रूप में देने लगे हैं। किसके रूप में? कथन के रूप में होंगे, या उसके भेद, या कोई उसके उपभेदों में से भी क्या आने लगे हैं? प्रश्न आने लगे। तो इसलिए एक आप कोई भी टॉपिक है उसके उदाहरण मत देखो आप, उसमें अन्य चीजें हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने मान लो, आज मैं कारक की बात करूं, आपने कारक पढ़ लिया, आपने 8 भेद होते हैं, बता देता हूं, ये बता देता हूं। 8 भेदों को रट लिया, उसका कारक चिन्ह रट लिया, इसका ये होता है, इसका ये होता है। अब वो जरूरी नहीं है अभी इसमें से प्रश्न, हाँ वो पूछ सकता है, वो उसकी प्राथमिकता है। अगर इससे वो थोड़ा सा बाहर चला गया ना, तो अपने वहां दिक्कत कर देगा। क्या कर देगा? अपने दिक्कत कर देगा वहां। क्योंकि अपने ने क्या पढ़ी है? विभक्ति पढ़ ली, कारक पढ़ लिया और कारक चिन्ह पढ़ लिया, इससे ज्यादा अपने ने पढ़ा ही नहीं। उसके अंदर क्या है? कर्ता किस रूप में आता है, कर्म किस रूप में आता है, करण किस रूप में आता है, संप्रदान किस रूप में आता है, अपादान किस रूप में आता है, उनके बारे में नहीं पता। और उनसे रिलेटिव कोई अगर प्रश्न से कारक में से पूछ लिया गया, तो वहां अपने ये सोचेंगे कि यार ये अपने तो पढ़े ही नहीं कभी। क्योंकि ये जो कारक के जो भेद हैं, इतना ही पढ़ना जरूरी नहीं है। हाँ, ये भेद जो है ना, आपको सर्वनाम में काम आ सकते हैं, ये बात कंफर्म है। जो ये भेद है, अगर सर्वनाम से तत्पुरुष समास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, तो उसमें ये बहुत काम आते हैं। लेकिन यह कारक पूरे नहीं हो जाते। आप ये नहीं कह सकते कि 8 भेदों को करने से कारक पूरे हो गए, नहीं। और भी कारक में चीजें हैं जिन चीजों का पता होना चाहिए। अगर आपको अलग से कारक का टॉपिक दिया है, तो वो आपसे कारक संबंधित कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए आज सर्वनाम जो तत्पुरुष समास के जो 8 प्रकार हैं, उनमें से जो आपने किए हैं, वो वहां तक ही कारक नहीं है। कारक की आगे और भी चीजें हैं जो कि आपने यहां विस्तार से करेंगे। इसलिए मैं करवाने को तो वहां सर्वनाम में भी कारक करवा सकता था, क्योंकि वहां सिर्फ तत्पुरुष समास में था, पर वहां संक्षिप्त में है, सिर्फ भेदों के बारे में बताया गया और किसी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है? कारक। देखो, आज का टॉपिक का नाम क्या है? कारक। सिर्फ कारक में विभक्तियां भी नहीं है, और भी चीजों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके एग्जाम में अगर टॉपिक सिलेबस में कारक दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कारक संबंधी आपसे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, कारक कि चाहे ये देखो, चाहे संज्ञा है,
चाहे सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों में खासकर क्रिया के संबंध को प्रकट करे। किसको? क्रिया का संबंध। कि क्रिया का जो संबंध है वो किस पे है? संज्ञा पे है या सर्वनाम पर है? तो देखो, अब सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा की बात करते हैं। कारक की क्या करेंगे? परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों को खासकर क्रिया के अपना संबंध प्रकट करता है। कि संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्यों के अन्य शब्दों अन्य जो शब्द खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, कि राम ने रावण को मारा। ठीक है। देखो, प्रथम वाक्य में दो संख्याएं दी गई है। इस वाक्य में कितनी संख्याएं? दो, राम और रावण, दो। एक क्रिया शब्द है, तो दोनों संज्ञा आपस में संबंध है। राम और रावण का आपस में क्या है? संबंध है या नहीं है? कि राम ने रावण को मारा, तो राम और रावण में क्या है? संबंध है, आपस में क्या है? संबंध है। और मुख्य रूप से उसका संबंध किससे है? मारने से। किससे है? मारना। और ये किसका रूप आ गया? आया या नहीं आया? आ गया। तो आप इसमें थोड़ा सा आप अगर लिख लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कारक का किसका पता लगाएं? कि जैसे वाक्य में दो संज्ञा शब्द हैं, वाक्य में दो संज्ञा शब्द हैं। कितने? दो। एक क्रिया है, क्या है? एक क्रिया शब्द है। दोनों संज्ञा शब्दों को आपस में तो संबंध है। संज्ञा शब्दों में आपस में संबंध है, आपस में संबंध है। क्या है? आपस में संबंध है। मुख्य रूप से उनका संबंध क्रिया मारा से है। मुख्य क्रिया मारा से। बात समझ है कि ये दोनों तो क्या है? इनका आपस में संबंध है। इन दोनों का, फिर दोनों का संबंध किससे बना? मारने से बना। जैसे अब अगर इसी शब्द को अपने दो वाक्यों के रूप में, अन्य रूप में अगर मैं प्रकट करूं कि रावण को किसने मारा, देखो दोनों शब्दों में किस प्रकार का? रावण को किसने मारा? राम ने किसको मारा? ये लिख दिया। तो देखो,
रावण को और ने। अब अगर मैं लिख दू रावण ने किसको मारेगा, नहीं, रावण को किसने मारा था, राम ने, तो राम के लिए आया। और को किसके लिए आया, रावण को किसने मारा, राम के लिए आया। तो अब इसमें से जिससे अपने को जुड़ाव है, जैसे रावण को और इसमें ने, ये दोनों किसके रूप में आ गए, कारक चिन्ह। ये किसके रूप में आ गए, कारक चिन्ह के रूप में आते हैं। ये था, ये है इसका प्रूफ, जिससे आप इसकी क्या कर सकते हो, पहचान कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इनकी पहचान कर सकते हो। ठीक है। अब देखो राम ने रावण को मारा, तो देखो राम का जो राम है वो क्या है, कर्ता के रूप में है, और जो रावण है वो फल कर्म के रूप में है। ठीक है। तो आप ये चीज भी लिख सकते हो कि राम कर्ता के रूप में और रावण कर्म के रूप में। किसके रूप में, कर्म के रूप में माना जाता। बात समझ में आई। अब ठीक है, कर्ता कारक कौन सा हो गया, राम, और रावण क्या हो गया, कर्म के रूप में। तो अपने उस वाक्य से क्या लग गया, पता लग गया ना किस प्रकार कारक चिन्हों का निर्माण हुआ। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया है, यही क्या है, कारक है। ये पूरी जो प्रक्रिया है इसे ही हम क्या कह सकते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है। अब इसके क्या करेंगे, अपने भेद करते हैं। क्या करेंगे, कारक भेद। अब बात करते हैं आगे। देखो कारकों के भेद, कारक के भेद, कारक के भेद, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या होते हैं, देखो इसके 8 भेद। तो अगर सीधा आपसे पूछे कारक के भेद कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 8। कितने होते हैं, 8। जैसे विभक्ति, सबसे पहले क्या लिखेंगे, विभक्ति, विभक्ति की बात करेंगे। उसके बाद में कारक की बात करेंगे, कौन सा कारक। उसके बाद में कारक चिन्ह की बात करेंगे। कारक चिन्ह की बात करते हैं। देखो सबसे पहले विभक्ति है प्रथमा, तो प्रथमा में क्या आएगा, कर्ता, और कर्ता कारक चिन्ह क्या आएगा, नहीं आएगा। क्या आएगा, ने आता है, और कोई भी चिन्ह नहीं आएगा, और कोई भी चिन्ह नहीं आएगा, और कोई भी चिन्ह नहीं आएगा, नहीं आएगा, और कोई चिन्ह नहीं आता। ठीक है, नहीं आएगा सिर्फ। अब बात कर लेते हैं द्वितीय, द्वितीय की बात कर लेते हैं। कर्ता ने कर्म, क्या होगा, कर्म, और कर्म का क्या होता है, कोई होता है, ये सेम की सेम लाइन रह गई, और कोई भी चिन्ह नहीं होता। ठीक है, ये हम ब्रैकेट को बंद कर लेते। इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। कर्म में कोई आता है, हाँ, और में को, का, के, की को वहां आता है, तो वहां दोनों में क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, वो बताऊंगा मैं। अगला है तृतीय, किसकी बात करेंगे, तृतीय। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण
से। किसकी बात करेंगे? करण की। कर्ण से या के द्वारा, से या के द्वारा, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। या के साथ भी आप कर सकते हो, से के द्वारा या के साथ। क्या आएगा? के साथ में भी आ सकता है। अब आते हैं चतुर्थी। अगर बात करें चतुर्थी की, ठीक है, तो ये संप्रदान, संप्रदान, ठीक है। अगर मैं संप्रदान की बात करूं, ठीक है, के लिए, के लिए, के लिए पंचमी, पंचमी। अगर बात करूं पंचमी, पंचमी अपादान, अपादान किसका रूप है? अपादान का रूप है, जो से या अलग होने के रूप में, से या अलग होने के रूप में, अलग होने के रूप में। इसी प्रकार पंचमी षष्ठी, बात करें षष्ठी की, षष्ठी की अगर बात करूं तो कौन सा आएगा? संबंध, संबंध का के की, संबंध का के की में आता है। इसी प्रकार अगर बात करूं सप्तमी की, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां आ जाएगा सप्तमी। तो सप्तमी विभक्ति आप बताओ, संबंध, संबंध के बाद में क्या आता है? अधिकरण। क्या आता है? अधिकरण। अधिकरण में क्या आता है? ने पर, ने और पर आता है। क्या आता है? सप्तमी विभक्ति में क्या आता है? ने और पर आता है। अष्टमी में आता है संबोधन, अष्टमी, अष्टमी में क्या आएगा बताओ आप? अष्टमी संबोधन आता है। क्या आता है? संबोधन। और संबोधन में क्या आएगा? हे अरे आता है। क्या आता है? हे अरे, हे अरे, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये 8 अष्टमी तक 8 कारक के भेद होते हैं। पहला क्या है? प्रथमा कर्ता, द्वितीय कर्म, तृतीय करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्टमी संबंध, सप्तमी अधिकरण नियंत्रण, अष्टमी संबोधन हे अरे। ये मुख्य माने जाते हैं। अब आपको इसको स्पीड में याद करोगे तो ज्यादा याद होगा। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। इसको आप इस प्रकार से 3-4 बार पढ़ोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा या के साथ, के द्वारा या के साथ, संप्रदान के लिए, अपादान से किसके रूप में आएगा? अलग होने के रूप में आएगा, संबंध का के की, सप्तमी अधिकरण में पर, अष्टमी संबोधन हे अरे। ये क्या है? ये 8 भेद हैं। किसके भेद हैं? ये भेद किसके हैं? कारक के। कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना, ये कारक में इंपोर्टेंट माना जाता है। ज्यादातर यहां से प्रश्न आ जाते हैं इन 8 में से। अगर वो कोई विभक्ति के रूप में या कर्ता कारक करण के रूप में, कारक चिन्हों के रूप में, यहां से प्रश्न वाक्य के रूप में वो दे सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है किसमें? कारक के अंदर, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, के साथ, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के रूप में,
संबंध का ते की अष्टमी अधिकरण में पर अष्टमी संबोधन हे अरे, इनका विशेष रूप से ध्यान रखोगे। और यहां से ही प्रश्न आते हैं, वो वाक्य में देखे पूछ लेगा इसमें कौन सा कारक है, या कारक के रूप में वो चिन्ह को पूछ सकता है। इन चीजों का आपको ध्यान विशेष रूप से रखना है। ज्यादातर वो वाक्य के रूप में ही पूछेगा। किस रूप में पूछेगा? वाक्य के रूप में पूछता है। तो इन चीजों का आप विशेष रूप से क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। हाँ, और जो वाक्य वो आपको देगा वो या तो संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित ही वाक्य होगा। ये आप यहां पे लिख सकते हो नोट लगा के, कि जो वाक्य आपको मिलेगा वो संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित, इसका आप थोड़ा सा ध्यान है। वाक्य क्या होगा? संज्ञा या सर्वनाम का होगा। वो वाक्य किससे संबंधित होगा? संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित होता है। ठीक है, इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। और जैसे आपसे मैं बात करूं, जैसे कर्ता कारक है, इसकी बात करें कर्ता का, कि जो कार्य करता है, जो काम करने वाला होता है, उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। जो भी कार्य कर रहा है, करने वाला, वो क्या होगा? कर्ता होता है। ठीक है, इसी प्रकार जिसपे उसकी कर रहा है, जिसके प्रति कर रहा है, या फल जिसे अपने क्या देते हैं, जिसका उस कार्य का फल जिसपे पड़ रहा है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। इसी प्रकार आपको वाक्य में क्या मिलेंगे? ये कारक चिन्ह मिलेंगे, और उनका विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए? आपके 8 के 8 भेद हो गए। क्या हो गए? 8 के 8 भेद हो चुके हैं। इनसे सबसे बड़ी आपको ध्यान रखने योग्य अगर कोई बात है तो वो क्या है कि इनको आप कारक और कारक चिन्हों को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। इनको विशेष रूप से क्या करना पड़ेगा? ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं, देखो आगे किसके बारे में पहले बात करेंगे? कर्ता कारक के रूप में बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहले कौन सा दिया है? कर्ता कारक दिया है। पहला भेद कौन सा है? कर्ता कारक। किसके रूप में है? कर्ता कारक। कि जो काम या क्रिया करता है, जो काम या क्रिया करता है, जो काम या करता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे राम ने खाना, राम खाता है, राम ने खाना खाया। ठीक है, जैसे राम, जैसे आपको इस तरह नहीं, जैसे राम खाता है, राम खाता है। ठीक है, अब देखो इसमें कोई भी विभक्ति नहीं दी है, विभक्ति नहीं दी है ना इसमें किसी भी प्रकार की। ये रीजन है, राम ने खाया, राम ने खाया। तो ये ने है, ये ने क्या किसके रूप में आ गया? कर्ता के रूप में, विभक्ति के रूप में आ गया। किसके रूप में आ गया?
विभक्ति के रूप में आ जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना है। अगर कर्ता के बाद है, ये क्या हो गया, कर्ता, ये क्या हो गया, खाया क्या होगी। तो आप इन चीजों का क्या रखोगे, विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। और कई बार ये कथनों के रूप में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने पहला कारक का भेद कर लिया है, कौन सा, कर्ता कारक। तो देखो आज हमने कारक की परिभाषा, वाक्य में किस प्रकार प्रयोग होते हैं, आठों के आठों भेद, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान संबंध अधिकरण संबोधन, इनके आठों के आठों भेदों को देखा, उनके कारक चिन्हों को देखा, ठीक है, कर्ता कारक के रूप में देखा। तो आज कर्ता कारक किया कि जो काम करने वाला है, जो मुख्य है, वो क्या होता है, हमेशा कर्ता होता। उसके साथ जो भी चिन्ह आता है तो वो किसके अनुसार आ रहा है, कर्ता के अनुसार आता है, ठीक है। तो ये है कारक। तो आज हमने एक कारक किया है, कौन सा, कर्ता कारक। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।